वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, ये आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है बच्चे। और एक चैप्टर हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स, गुणनखंड। सबसे पहले आप ये बता दो कि वीडियो सही चल रही है और आवाज़ आ रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, कमेंट ऑन करो सर, कमेंट ऑन करो। आ जाएंगे। चलो, फैक्टर्स के बारे में हमने कल देखा था कि गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूँ। उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है बच्चे, तो वहाँ जा कर के आप ज़रूर देख लेना। आज यहाँ से हम एक ही एग्जाम्पल उठाएंगे और उसी एग्जाम्पल से पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। तो जैसा भी हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हम लेते हैं 200 और इस 200 के फैक्टर हमें देखने हैं। ठीक है, क्या देखने हैं? फैक्टर देखने हैं, गुणनखंड देखने हैं कितने होंगे। सबसे पहले आता है, मैंने कहा था कि जी हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, कुछ भी लगा लो। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम कहेंगे कि जी यहाँ से शुरुआत करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से। तो सबसे पहले अगर कल जो हमने चीज़ें देखी थी उस हिसाब से बनाते हैं तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से? आप कहोगे कि जी 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से नहीं होता लेकिन 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से और 7 से नहीं होता लेकिन 8 से होगा, 10 से होगा, क्या 15 से होगा? तो 15 से नहीं होगा। तो किससे होगा फिर? 20 से होगा। उसके बीच में भी किसी और से होता है? नहीं होता। उसके बाद 25 से होगा, फिर 40 से होगा, 50 से होगा और 100 से होगा। फिर किससे होगा? 200 से होगा। टोटल कितने हुए? 2, 4, 6, 8, 10, 12। यानी आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए भाई? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 12 हुए। लेकिन आप कहोगे कि जी ये तो एक छोटा नंबर था, नहीं आ रहे सर को? ओके, तो आप कहोगे ये तो जी एक छोटा नंबर था इसलिए हमने ऐसे काउंट कर लिए और बता दिए। अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से आप तोड़ते होंगे आज तक अभाज्य गुणनखंडों में कि 200 को 2 से भाग दिया सबसे पहले, यानी सबसे छोटे नंबर से जिससे वो भाग जाता है उस सबसे छोटे नंबर से आपको भाग करना है, वो अपने आप अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या से भाग कर रहे हैं। यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, 25 आ जाएगा, उसके बाद में 5 पर जाएगा और 5 आ जाएगा,
फिर 5 पर जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या लिखा आपने 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2। ठीक है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये हम पहले करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना बच्चे कि ये क्या होता है 8 गुना में 25 होता है जी। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है और 25 होता है 5 की पावर 2। तो ये हो गया जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सीधा कह सकते हो कि जी 200 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुना में 5 की पावर 2। अब अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 0 है यहाँ पर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यानी अगर आपको किन्हीं को बिठाना है कि 4 लोग यहाँ पर बिठाने हैं तो इस तरह से बिठा सकते हो, पहली सीट पर, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर। फिर 2 अलग लोग हैं, उन 3 अलग लोग हैं या 2 अलग लोग हैं तो उनको अलग बिठाना है तो पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट ऐसे बिठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, अगर आपको ये वाले सारे के सारे फैक्टर चाहिए तो ये चीज़ें आपको दे सकती हैं। कैसे, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ कर दें तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 ही आएगा, यानी पहला फैक्टर आपका आ गया। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, यानी 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर रहे हो तो 5 आ जाएगा, यानी आपका दूसरा फैक्टर भी आ गया। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, तो उस 25 से करते हो, यानी 1 आया, 5 आया, अब 25 भी आ गया, यानी तीसरा फैक्टर 25 भी आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 की पावर 1 2 होता है तो 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा, यानी 2, 10 और 50 भी आ गया। ठीक है, 2 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100, तो कितना हो जाएगा 4, 20 और 100 भी आ गया, 4, 20 और 100 भी आ गया। अब 2 की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो यानी 8 हो जाएगा, 8 को अगर 5 से करते हो तो 40 हो जाएगा और 8 को अगर 25 से करते हो तो 200 हो जाएगा बच्चे। तो यानी 8, 40 और 200 भी आ गया, ये 8 आ गया, ये 40 आ गया, ये 200 आ गया, यानी सारे के सारे फैक्टर आ गए ना यहाँ से। तो आप कह सकते थे कि जी यहाँ पर 4 नंबर हैं और यहाँ पर 3 नंबर हैं, अगर मैं इसको पहले इन 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर कितने आएंगे, यानी ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 नंबर देगा, फिर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 नंबर देगा, यानी यहाँ पर ऐसे 4 नंबर हैं जो इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई हो करके हर बार ये 3, ये 3, ये 3, यानी हर एक नंबर 3 नंबर दे रहा है, तो 4 ऐसे नंबर हैं जो 3-3 नंबर दे रहे हैं। टोटल कितने हो जाएंगे 12 नंबर जो यहाँ पर आएंगे वो हो गए बच्चे, कितने हो गए 12 नंबर जो यहाँ पर आएंगे वो हो गए। तो आप कह सकते हो 4 ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये 12। ठीक है, अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अगर आपने यहाँ से देखना है तो आप ये कहोगे कि जी 3 + 1 करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गुना में 2 + 1 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना में 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 12 आ गए। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, तो फॉर्मूला आपका ये होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, a⁴ p गुना में b⁴ q गुना में c⁴r। इस तरह से आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इसी फॉर्म में है ना ये, a⁴p b⁴ q c⁴r, यहाँ पर है नहीं तो वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि जी इस तरह से नंबर दिया हुआ हो और a, b एंड c
आर प्राइम नंबर, अगर वो अभाज्य संख्याएं हों, प्राइम नंबर्स क्या होने चाहिए, ए बी सी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, तो आप कहोगे कि जी p+1 आएगा, इनटू में q+1 आएगा, इनटू में r+1 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, यही कर रहे थे। 2 प्लस में 1 3 प्लस में 1 4 हो गया, गुना में 2 प्लस में 1 3 हो गया, 4 3 12 हो गया। तो ये है फॉर्मूला और ये है इसकी अगर बेसिक देखा जाए कि लॉजिक क्या है, तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि आप फैक्टर से निकालते कैसे हो, वो फैक्टर यहाँ से कैसे आ सकते हैं और इसमें से आपको कैसे निकालना है। अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चे कि एक नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 नंबर देगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 देगा, यानी यहाँ पर जो 4 नंबर हैं वो एक नंबर 3 नंबर दे रहा है, तो 4 नंबर टोटल कितने नंबर देंगे, तो 12 नंबर देंगे। तो यानी फैक्टर कितने होंगे, तो टोटल 12 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर की बात करें तो अगर आप यहां से देखोगे तो आप कहोगे किसी ऑड फैक्टर हैं 1 2 और 3, कितने हैं, 3 हैं। अगर ऑड फैक्टर 3 है तो बाकी सारे क्या हैं, इवन। तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं इवन फैक्टर, 9 है। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये ऑड वाले फैक्टर आ कहां से रहे हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं, बाकी को साफ कर देता हूँ। आपने लिख लिया होगा और नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आज भी मुझे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कल की क्लास में जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। वैसे कोशिश मैं करूँगा कि डाउट कोई ना रहे और आप वीडियो के बाद में भी देख करके बता सकते हो कि डाउट है नहीं है, जो भी डाउट होगा क्लियर कर लें। ये तो हमने निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अगर इवन फैक्टर्स की बात करते हैं तो 9 आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि हमने यहाँ पर देखा तो इसको हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ इवन और ऑड फैक्टर का अंतर क्या था कि यहाँ पर शुरुआत में आने वाले कौन से फैक्टर थे, ऑड फैक्टर थे, बाकी सारे के सारे 9 क्या हैं, इवन फैक्टर है। क्या है, इवन फैक्टर है। तो आप कहोगे कि जी इवन फैक्टर होने के लिए 2 की पावर 1 का होना जरूरी है। इसको हम क्या लिख रहे थे, इसको हम लिख रहे थे 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको कैसे कर सकते हो। आप कहोगे कि जी 2 की पावर 0 जो 1 बन रहा था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो ये सारे के सारे ओड नंबर हैं, तो ये ओड फैक्टर ही देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब इसको हटा दिया तो आप कहोगे कि जी अब आने वाले नंबर इवन होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 1 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आया और 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 50 आया। ठीक है, यानी अब अगर कोई भी नंबर ओड नंबर की, हमने पहले पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, अगर ओड नंबर की भी मल्टीप्लाई इवन के साथ कर दोगे तो नंबर इवन आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इनकी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या देंगे, इवन नंबर देंगे। यानी फैक्टर्स आने वाले कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे, तो वो इवन फैक्टर्स बन जाएंगे सारे के सारे। तो कितने आ सकते हैं, तो एक नंबर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होकर के हर बार 3 नंबर दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो ये 3 नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई होकर के कितने नंबर दे सकते हैं, तो 9 नंबर दे सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 है, गुना में यहाँ पर भी कितने हैं, 3 है, तो 3 3 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
वो भी मैं बताऊंगा, फॉर्मूले में क्या करना है आपको वो भी समझ लेना। अब यहां से अगर करना हो तो कैसे करोगे कि आप कहोगे कि जी हमें इवन फैक्टर चाहिए तो हमें 2 टू द पावर 1 चाहिए, 2 की पावर 1 हमें चाहिएगा बाहर, ठीक है। 2 की पावर 1 हमें बाहर चाहिए तो हमने बाहर निकाल लिया, यहां पर बचेगी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्या बचा? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 1 बाहर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 देंगे, लेकिन बाहर वाला 2 भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 और ये 5 मल्टीप्लाई होकर के 5 देंगे, लेकिन इस बार वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएंगे। यानी हमने 2 की पावर 1 बाहर क्यों निकाला? क्योंकि अगर अंदर से कोई भी ऑड नंबर भी आ जाए तो भी वो क्या बना दे, वो इसको इवन बना दे, 2 मल्टीप्लाई होकर के इसको इवन बना दे। तो यहाँ से आने वाले नंबर, तो ये 3 नंबर इन 3 नंबर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 गुना में 3 क्या करोगे? 9। आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि जी p+1 q+1 लगाना है हमें, तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 तक है। आप यहाँ से देखोगे a टू द पावर p इंटू में b टू द पावर q, तो p कितना है, 2 है, तो 2 प्लस में 1 कर दोगे, और q कितना है, तो q कितना है, 2 है, तो 2 प्लस में 1, तो 3 गुना में 3 हो गया, वो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, चलो, तो ये है इसका बेसिक। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि जी फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला ही रट्टा मारना है तो आप कहोगे कि जी जो हम p+1 लिख रहे थे ना, अब की बार p लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक पावर को हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, एक पावर कम हो गई, तो p+1 की जगह हमने p लिखा, इंटू में q+1 इंटू में r+1, ठीक है, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो ये क्या हो जाएगा, तो p यहाँ पर है कितना, 3, और q कितना है, 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 गुना में 3 कितना हो गया, 9। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे आगे। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसी में देखते हैं, हमने लिखा इसको 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, इसको लिख लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको हमने लिखा 5 की पावर 0, 1 और 2। मल्टीप्लाई होकर के यहाँ से क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई होकर के यहाँ से आ रहा था 1, 5 और 25। दूसरे में यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, 10 और 50। तीसरे में भाई 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4, 20 और 25 चौके 100। अगर यहाँ से 8 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 8, 40 और 200। ये चीज़ें आ रही थी। यहाँ से हमें ओड फैक्टर देखने हैं, तो आप कहोगे कि जी ओड फैक्टर कहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत वाले तीनों ओड फैक्टर हैं और यहीं शुरुआत से ही हमें मिल रहे हैं। वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, 2 टू द पावर 0 की वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या है, चल कमेंट दिखाई देने लगे। चलो भाई, अब कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट आ रहे हैं, सुरभि, हेलो भी, पवन और सुरभि के कमेंट आए हुए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। क्या सभी क्या आ रहे हैं सर, आप करके देखना। चलो, यहाँ पर हमें 2 टू द पावर 0 की वजह से ऑड फैक्टर मिल रहे हैं, बाकी तो सारे इवन है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अगर 2 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर 2 टू द पावर 0 की वजह से मिल रहे हैं तो इसको हम हटा देंगे। ये तो हमें इवन फैक्टर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ही नंबर ऐसा है जो मल्टीप्लाई होकर के यहाँ से ऑड फैक्टर देगा। सुमन, हेलो बच्चे, हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो।
एक ही नंबर ऐसा है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के इनके साथ ऑड फैक्टर्स देगा हमें। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो ये 3 हैं। तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे 3। अब दूसरा तरीका आप कहोगे कि जी ऑड फैक्टर्स तो हमें 2 चाहिए ही नहीं, 2 हमें नहीं चाहिए, तो इसको तो हम खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें 5 की पावर 2 चाहिए, यानी हमें p तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो सिर्फ q चाहिए था, और q प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा। और फॉर्मूले की बात करें तो आप फॉर्मूले में ये कहोगे कि जी हम टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विजय सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 465। बहुत आगे दौड़ रहे हो बच्चे, सम भी बताएंगे, टेंशन ना लो, यहीं से मैं आपको सम भी करवा दूंगा, लेकिन आज की क्लास में ही सब कुछ करवा दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको इनका सम भी करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऑड फैक्टर्स की बात करें तो आप कहोगे जी p टू द पावर 0 कर देंगे, इंटू में q प्लस 1 इंटू में r प्लस 1। p कितना है यहाँ पर, तो p है 3, p है 2 टू द पावर p है ना यहाँ पे, a टू द पावर p, तो 3 की पावर 0, इंटू में q कितना है, तो 2 है, 2 प्लस 1, किसी की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो पहले कमेंट करके बच्चे ये बता दो, जितने भी बच्चे लाइव हैं, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे चलते हैं। करो भाई कमेंट, और अगर कोई भी डाउट है, पीछे की क्लास में कोई डाउट है या इस क्लास में कोई डाउट है आपका, तो वो बताओ। चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को करो। 2 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 5 का। ठीक है, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है भाई चोपड़ा साहब, ये क्वेश्चन करो फिर बच्चे, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही सभी क्वेश्चन का आंसर करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दोगे। दो 288 विजय, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 288 आंसर आया बच्चे का। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ बच्चे।
252 बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में इसमें एक एक ऐड करेंगे, वही आप लिखते हो टू द पावर 0 1 के कहाँ तक लिखोगे 7 तक, ठीक है। तो इसी तरह ये +1 हो गया ना, तो आप कहोगे किसी एक ऐड करना है, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 + 1 6, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 8 6 48, 144 और 288, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 288। इवन की बात करते हैं तो हमें इसमें ऐड नहीं करना, बाकी सब में ऐड करना है। तो 7 × 6 3 2, 3 दूनी 6, चिकू चिकू 36, 36 साते, तो इसमें से 36 कम रहेंगे तो 36 ओड हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे 252 जो हैं वो इवन हो जाएंगे। ओड निकालने के लिए आप अगर इवन टोटल और इवन निकालनी है तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो बचेंगे वो ओड ही रहे होंगे। और वैसे आपको निकालना है तो आप क्या कहोगे कि जी p² तो 0 करना है, यानी शुरुआत में तो किसी की पावर 0, 7² 1 हो जाएगा, बाकी 6 3 2 है, 36 क्या हो जाएंगे ओड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, इंग्लिश बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स हम करेंगे कल की क्लास में। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। 5760, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये बताओ। करोगे किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी कि जी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही कहा था, आप इसको लिख सकते हो बच्चे 576 गुना में 10। 576 होता है 24 का स्क्वायर गुना में 10। 24 कितना होता है 8 × 24 होता है, यानी 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, तो प्राइम नंबर 2 है ना, तो 2 की पावर 3 और उसका स्क्वायर, तो 2 की पावर हो गया जी 6, ठीक है। 2 की पावर 6, 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुना में 5, तो 2 गुना में 5 लिख रहे हो, 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो गई 7 हो गई। 3 की पावर कितनी है 2, और यहाँ से 5 की पावर 1, तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो करना क्या है, आप कहोगे कि जी 2⁻7 है, 3⁻2 है, 5⁻1 है, हमारे पास p, q और r तीनों है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो एक एक ऐड करेंगे, 7 + 1 8 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 8 6 48 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। विजय बहुत अच्छे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, 7 बाकी में ऐड कर देंगे, तो 7 × 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर तो यहाँ पर 7 की पावर 0 कर देंगे, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो कमेंट करके ये बताओ बच्चे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। अगर आपको यही दिया हुआ हो और इसमें पूछे प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, तो दो अलग अलग चीज़ें आती हैं हमारे सामने, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
इसमें आपको क्या करना है, जब भी वो आपसे, चलो बताओ, अगर पहले पता भी होगा बच्चों आपको प्राइम फैक्टर कितने होंगे। हाँ जी लीशु, बहुत बढ़िया बच्चे, 48 42 जी, बहुत अच्छे। प्राइम फैक्टर की बात जब भी आती है बच्चे, तो प्राइम नंबर जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं ये कितनी बार आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं, ठीक है। प्रीत गुड आफ्टरनून बच्चे, लेट आए हो, क्लास 12 12:10 या फिर 12:15 तक शुरू हो जाती है, तो आप आ जाया करो। थोड़ा सा सिस्टम में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो लेट हो जाती है, या फिर पहले वाली क्लास चल रही हो तो, ठीक है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो टाइम पे ज़रूर आएँ, ठीक है। आपसे ही उम्मीद होती है कि आप पढ़ते हो और तो रेगुलर रहा करो। बहुत अच्छे बच्चे। 10 तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर की बात आती है तो प्राइम फैक्टर आप इसको सीधा जोड़ना है। प्राइम फैक्टर होता है P + Q + R, ठीक है। 7 + 2 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 10, ठीक है। जैसे हमने 200 के लिखे थे, 200 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200, कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 हो गए ना पूरे। तो इस 12 में अब आपसे ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपने लिखा था 2 to the power 3 5 to the power 2, तो टोटल नंबर 3 + 2 5 हो जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइम नंबर कितना है, वो तब देखना है जब आपसे पूछा जाए किसी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर की अलग अलग अभाज्य फैक्टर्स कितने हैं इसमें, वो आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि जी एक तो अभाज्य संख्या ये है, एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य है, तो 1 और 2, बाकी तो सारी की सारी क्या है, बाकी तो भाज्य संख्या है। तो 1 और 2 और 5 ये 2 संख्याएं हो गई ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो आप कहोगे कि जी 2 होगा, ठीक है। अब कहोगे कि जी यहाँ पर तो हमने ऐसे फैक्टर बनाए ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ से हमें कितने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी तो ये 2 ही आ रहे थे ना बच्चे, 1 और 1 2, तो ये 2 या एक बार ही 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 भी एक बार ही 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर बना रहे हो ना, वही बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो वो होंगे 2, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो वो 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको बताना पड़ जाए कि जी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो ये कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर 3 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो 7 2 9 और 1 10 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। विनोद प्रणाम भाई। चलो दो की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, दोनों क्या होंगे। ओके बच्चे, अगर आपने क्लास नहीं देखी है, आधी क्लास आपकी रहती है, तो वो जब भी क्लास अपलोड हो जाए तब देख लेना। सौम्या नमस्कार बच्चे। कभी कभी क्लास लेट हो जाती है, इसका मतलब ये मत समझा करो कि परमानेंट टाइम ही क्लास का यही है कि 12:30 स्टार्ट होएगी, ठीक है।
करो भाई, इसका आंसर करो। हाँ जी, 15 प्राइम। प्रीत, मनीषा, बहुत बढ़िया बच्चे। विजय, बहुत बढ़िया। विजय ने आज पूरा हल्ला बोल रखा है, अभी पहले से ही पढ़ के आया है लड़का। टोटल प्राइम फैक्टर 15, डिफरेंट 4। बहुत अच्छे बच्चे। टोटल के लिए आपको क्या करना है, आप सबको इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे सभी को, जो जो पावर में आपको दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 7, 5, 2, 1, टोटल 15। और डिफरेंट प्राइम में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो डिफरेंट कितने हो जाएंगे, 4, ये हो जाएंगे 15। बहुत बढ़िया बच्चे। चलो अब ये बताओ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसे ही टाइम तो खराब नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो भी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था उसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, और आपको नंबर मिला हुआ होगा जिस पर आप डाउट भेजते हो, वहाँ भी आप डाउट भेज सकते हो। ठीक है, उसमें है किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ है बच्चे। अगर हमें अच्छे लेवल का पढ़ना है तो इसमें बहुत कुछ रहता है। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स, एवरेज ऑफ द फैक्टर, बहुत कुछ है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपको बीच के फैक्टर दिए हुए हैं तो आपको टोटल फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो। ओके बच्चे, चलो अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर करो इनको, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। बाकी तुम हो बहुत बदमाश, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कंपटीशन बढ़ेगा ना। बस यहाँ पर कमेंट नहीं कर रहे हो कि कंपटीशन बढ़ेगा, सर हम क्यों शेयर करें। क्या स्वार्थी बनने की ज़रूरत नहीं है, कर दिया करो शेयर भी, सिर्फ अपना भला मत सोचो। हाँ ये तो है कि आप पड़ोसियों को तो नहीं बताओगे, पड़ोसियों को बताने से तो वही है कि हमारे कंपटीशन में वही आ जाएंगे, और कल को उन्हीं के परिवार वाले ताना मारेंगे कि हमारे वाला तो लग गया भाई, तू क्या कर रहा था, है ना। होती है ना ऐसी प्रॉब्लम। चलो मैंने सोचा 2-4 मिनट लास्ट में थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं, हर रोज़ पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। वैसे मेरी क्लास में ज़्यादा मस्ती करने को आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है और टाइम के अकॉर्डिंग उसको ख़त्म भी करना होता है। वैसे इस बार हमारे पास बहुत टाइम है, कोरोना चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम होंगे, इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम कब होंगे, कभी भी हो आप प्रिपेयर रहिए, जब भी एग्ज़ाम हो भसड़ मचा देनी है, नौकरी आप ही आपको मिले। ठीक है, ओके सारे फ्रेंड्स देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे होना चाहिए भी कि धुरीना वालों को नौकरी मिल रही है, धुरीना वालों को नौकरी मिल रही है। इस लेवल की मेहनत करनी है हमें कि हर भर्ती के अंदर स्टूडेंट पहुंचे। मेहनत आपकी, रास्ता हमारा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ सब अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमारा भी मन करता है अच्छा पढ़ाएं, अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर के आएँ। टेस्ट सीरीज चल रही है, नोट्स मिलते हैं, ठीक है, क्लासें चल रही है, डाउट क्लास भी चलेगी। इसके बाद में ये नहीं है कि सिलेबस ख़त्म करवा दिया और बस भाई निकलो। उसके बाद भी जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी मैं अच्छे 10 आपको टेस्ट सीरीज करवा के जाऊँगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने पैसे दिए हैं, आपको नहीं, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आपके पैसे बर्बाद हुए हैं। सर एडवांस मैथ कौन करवाएगा? एडवांस मैथ बच्चे जो आपका डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिक्स है, वेक्टर है, वो आपको मैडम करवाएंगे। लेकिन जो ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, 2D 3D मेंसुरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो मैं करवाऊँगा।
हाँ जी बच्चे, ये जो बैच है हमने इसी लेवल पे स्टार्ट किया है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। जब भी बच्चा आप यहाँ से मैथ पढ़ जाओगे, इस बैच से आप मैथ पढ़ जाओगे, फिर आप कहीं भी किसी भी आप ऐप पर पढ़ना चाहते हो, किसी ऑफलाइन क्लास में जा कर के पढ़ना चाहते हो, आपको जो नोट्स यहाँ से मिले हैं और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो ले करके चले जाना आप, ठीक है। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लगे तो लिख करके मुझे भी भेज देना कि सर मुझे इस क्लास में ये चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाई है। इस लेवल का पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। यशिका मैम कब लेंगे क्लास? यशिका मैम भी जल्द ही क्लास लेंगे बच्चे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी थोड़ा सा मतलब शहर में आना जाना कम होता है ना, तो कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो जो टीचर पहुंच पाते हैं उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दिया। हाँ जी बच्चे, सौम्या को रिप्लाई कर देना कोई बच्चा कि कौन कौन सी क्लास हुई है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कौन कौन सी क्लास हुई, मुझे सिर्फ मेरी क्लास का ही पता होता है भाई। सूर्यकांत, थैंक्स भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्यार है जो हमें मेहनत करने पर भी मजबूर कर देता है भाई। ओके चलो बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, कोई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। और आज में जितने भी ये 4-5 मिनट आपके ख़राब हुए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कल की क्लास में फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे, तो आप पढ़ करके आना। इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।